बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अच्छा हो या बुरा ये तो केवल भरम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे समाज में चारों तरफ ना पढ़ने लिखने की बदगुमानियां पैदा हो रही है और हमारे इलाके के कुछ लोग यह सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होने वाला है। तो आज हम समीर नाम के लड़के की कहानी लाए हैं जिसको पढ़ाई में ना ही बिल्कुल दिलचस्पी और ना ही उसकी ज़िंदगी में पढ़ाई की कोई अहमियत होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ लगता है कि विदेश की ज़िंदगी सबसे प्यारी और ऐशो आराम की है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अरे सुनती हो, जरा एक गिलास पानी तो पिलाओ। अभी लाई, ये लीजिए। अरे वो कमबख्त नालायक सोकर उठाया नहीं अभी यही उठा कर आई हूँ। हर वक्त सोता रहता है। अल्लाह ऐसी औलाद दुश्मन को भी ना दे। अच्छा आप वो सब छोड़िए, आपको कुछ मालूम है समीर के बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है। तो फिर तो अब वो आगे क्या करेगा? करना क्या है, 10 पढ़वा कर छुड़वा देंगे। वैसे भी जब मैं उसकी उम्र का था तब पूरा घर संभालने लगा था। हाँ यहाँ करेगा भी तो क्या ही, कम से कम बाहर जाएगा 2-4 रुपए तो भेजेगा। वैसे इसके एग्जाम कब से हैं और खत्म कब है? यही कोई हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएंगे और फिर महीने भर में खत्म हो जाएंगे। हाँ तो अब जल्दी इसका वीजा निकलवाऊंगा। अम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ध्यान से जाना। और समीर भाई क्या हाल चाल है? ठीक है भाई, अपनी बताओ। और भाई लोग एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? क्या बात कर रहे हो भाई, पढ़ता उड़ता कौन है यार? अरे यार एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे तब भी पास हो जाएंगे हम लोग। ये बात तो है भाई, दबदबा है अपना। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आजकल के नए बच्चे ना बोर्ड्स को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। सर आ रहे हैं, भागो यार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू सर। तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नहीं मालूम। काल सर चलो वो तो छोड़ो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड ने एग्जाम की डेट फिक्स कर दी है, तो आप लोग मेहनत से पढ़िए और कोशिश कीजिए कि अच्छे नंबर से कामयाब होइए। अरे बोर्ड तो मजाक समझाए। हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, जाएंगे सऊदी दुबई 2-4 रुपए कमाएंगे। साइलेंट साइलेंट। ठीक है भाई। देखो बेटा समीर और पूरी क्लास, अभी आप लोग पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ नहीं रहे हैं। जो लोग सऊदी दुबई रहते हैं उनसे जाकर पूछिए पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसलिए मैं फिर से कह दे रहा हूँ, पढ़ाई को सीरियस लीजिए और मेहनत से पढ़िए क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पे है। साइलेंट साइलेंट। मेरा मतलब ये है कि एग्जाम बिल्कुल करीब है, इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए। तो आज हमारा आखिरी दिन है, तो आप लोग की प्रिपरेशन वैकेशन शुरू हो जाएगी। आप लोग मेहनत से पढ़िएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग अच्छे से नंबर से पास हो जाएंगे। चलो बच्चों बिल और हो गई और हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ठीक है भाई, चलो भाई, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ठीक है। अरे अरे भाई रुको यार, क्या हुआ क्या हुआ? नोट्स तो देते जाओ। अरे भाई कंप्लीट है। कोई बात नहीं भाई, भाई 4 घंटा फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं भाई। ठीक है। पेपर के बाद समीर रिजल्ट वाले दिन गांव के चाचा से मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटवा समीर, रिजल्ट तो तेरा है गो भाई। बात भैया की ना। हाँ चाचा, बस पास ओपन नंबर आप पाए गए हूँ। अरे बेटवा समीर, पढ़ाई लिखाई में ना कुछ रखा है। तुम्हारी मान तो चले जो सऊदी और कुछ कमा ले। ऐसा पढ़ाई उड़ाई में कोनो फायदा हो जाना है। हाँ चाचा, घरों वाले यह कहते हैं रमराऊ माने चले जाए सऊदी दुबई 2-4 पैसा कमाए, लेकिन सुकून से रही भाई। चले गए सऊदी, वही पैसा छापा। हाँ ठीक है, चला ठीक है। ठीक। समीर घर में आता है। आओ बेटा समीर आओ, तुम्हारा वीजा लग गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा जाने की तैयारी करो, सामान वगैरह बांधो इसका। ठीक है, जा रहा हूँ। अब भगा रहे तो जा ही रहा हूँ। 2 दिन बाद समीर सऊदी अरबिया जाने के लिए निकल रहा होता है। चलिए तब मैं चलता हूँ, वहाँ जाके फोन करता रहूंगा। बेटा सब कुछ ध्यान से रख लियो ना। हाँ सब रख लिया हूँ। पक्का कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं, कुछ नहीं भूल रहा हूँ। चलो
चलिए तब चलते हैं। चलो। ठीक है। समीर सऊदी अरबिया पहुंचता है और अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातें करते हुए। हेलो। हाँ समीर भाई, तू तो बहुत बिजी रहने लगा होगा, तुझे मेरी याद कैसे आई? क्या बात कर रहा है भाई? खैर ये सब छोड़, ये बता तो वहाँ सब कैसे हैं? ठीक तो है ना? यहाँ सब जैसे थे वैसे ही है, तू अपनी बता। अरे भाई मेरी लाइफ यहाँ कर अच्छी नहीं, बहुत अच्छी हो गई है। ना स्कूल, ना सुबह सवेरे उठने का डर और ना होमवर्क। मेरी मानो तो तू भी यहीं आ जाए, दोनों लोग मिलकर मस्त पैसा कमाएंगे। हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, बात रही पैसे की, पैसा तो हाथ की मैल है। चल भाई तब बाद में बात करता हूँ, डिनर का टाइम हो गया है। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थोड़ा घर वालों से बात कर लूँ। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा कैसे हो? ठीक हो, अपनी बताइए। खाना वाना ठीक से खाते हो ना? हाँ सब टाइम से खाता हूँ। और अब्बू कहाँ है, वो ठीक तो है ना? हाँ यही है, लो खुद ही बात कर लो अपने अब्बू से। और बबुआ समीर का हाल चाल है? कुल काम वाम बढ़िया चला था ना? हाँ अब्बू सब बढ़िया चल रहा है, अपनी बताइए। हाँ बबुआ मन लगा एक काम कर, वैसे भी अब घर की जिम्मेदारी तय संभाले का है। जी अब्बू मैं सारी घर की जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। समीर। चलिए तब बाद में बात कर रहा हूँ, देखो मालिक क्यों चिल्ला रहा है। ठीक। समीर तुम किधर होती? हम तुमको फोन में बात करने की पैसे देती। जी मालिक गलती हो गई। ठीक है जाती जल्दी से वो टेबल साफ करती, वरना हम तुम्हारी सैलरी में से पैसे काटती। ठीक है कर रहा हूँ। अब्दुल चाचा सोचते हुए आते हैं। अरे ये तो नन्नू चक पोतवा समीर लगा था। अरे बेटवा समीर। जी आप कौन? अरे पहचाने ना मत तोरे अब्दुल चाचा। अरे अब्दुल चाचा आप, और कैसे आना हुआ? अरे बड़ी देर से पहचाने, और ये कैसे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए का? हाँ पढ़ाई वढ़ाई में रखा ही क्या है। अरे मर्दे पढ़ाइए से तो कुल है, देखा ये जिंदगी एकदम बेकार भाई, सुबह शाम बस काम काम। अरे चाचा छोड़ा ही बतावा, तो लड़कन का हाल चाल है? अरे लड़कवन का दोनों बेकार है, न लड़कवा कौनो काम का, न लड़की है कौनो काम। काहे का वो दोनों के? अरे कुल इतने बड़े बड़े रहे, चले हम सोचे सऊदी चली कुछ कमाई माई, उन्हें का कुछ अच्छे उमन काम में लगा दो पढ़ाई लिखाई के, लेकिन न उन्हें पढ़ता है न मरी कौनो परवाह है। अब करे का सलमानों सोची नहीं बुलाए ले कुछ काम हम करिए। ठीक सही सोचिया। समीर चला देखी तो मालिक कहाँ बुलावे लगा, एक कम हुए है। तुम फिर से किससे बात करती? टेबल साफ हो जाती या नहीं? हाँ मालिक बस हो गया। वल्लाह तुम सच में किसी काम की नहीं होती। ये हमको समझता क्या, अगर ये इंडिया में होता तो हम इसका ईटा से टकला फोड़ देते। समीर अपने कमरे में जाता है और सोचता है। अरे यार ये मैं कहाँ आकर फंस गया। ये मालिक की गुलामी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये दिन भर खाली मुझसे काम करवाता है, अपना खा पी कर मोटा हो रहा है। इससे अच्छा तो मैं पढ़ लिख लिया होता। कोई बात नहीं, मैं अपने अब्बू से बात करता हूँ और वापस आने के लिए कहता हूँ। हेलो अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा हुआ बड़े दिन बाद याद किए? अरे अब्बू वो मैं कह रहा था कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। तो अब मैं क्या करूं? वो मैं कह रहा था कि मैं वापस आऊंगा और आगे की पढ़ाई करूंगा और इंशाल्लाह यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूंगा। ये कुल कहाँ बकते तय आए, आखिर कहे का चाहते? जी अब्बू वो मैं कह रहा था ये मालिक की गुलामी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये दिन भर खाली मुझसे काम करवाता है। मुझे एक चांस देकर तो देखिए, मैं इंशाल्लाह आईएएस बन जाऊंगा। बाबू चंसवत में दे दो, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसा ना है तो का पढ़ावे खातिर। कोई बात नहीं अब्बू, मैं ऑनलाइन कोचिंग कर लूंगा। चला देखी तोरे ऑनलाइन क्लासेस की पावर, वैसे बाबू कुल तोरे पास में ना है। चला अब्बू तब ठीक है, मैं आइए तब बात करा दूं। क्या आप बेचारे बच्चे को परेशान करे, कम से कम उसको एक चांस तो दीजिए। दे तो दिया। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हम लोगों ने जैसा कि देखा, समीर विदेश जाता है, मगर उसे वहाँ पर एहसास होता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तो समीर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस इंडिया आता है। तो आप देखते हैं समीर आगे क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। और बेटा थक गए होगे, फ्रेश होकर खाना वाना खा लो। हाँ रास्ता बहुत खराब है, थक गया था।
और बाबू समीर कुछ सोचो है आगे कहाँ पढ़ेगा है कि ऐसे में उठा के चले आए? हाँ अबू, वो मैं सोचा था कि आगे की पढ़ाई करूं और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूं। अच्छा, मुझे अपने बेटे पर पूरा यकीन है, वो जरूर यूपीएससी क्लियर कर लेगा। इतनी उम्मीद मत लगाओ। देख बाबू समीर, अगर नहीं हो पाया तो वापिस विदेश भेज दूंगा। जी अबू ठीक है। फिर समीर ऑनलाइन क्लासेस लेता है और मेहनत से पढ़ता है। समीर के एग्जाम के 2 दिन पहले और समीर गांव वाले अब्दुल चाचा से वापस से मिलता है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सलामवालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटवा समीर, कहाँ वापस आ गया हो? क्या बात है, कोनो दिक्कत उक्कत है का? तबीयत पानी ना ठीक है का? नहीं, तबीयत पानी सब ठीक है, बस मैं वापस आया हूँ इसलिए कि मुझे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। मैं आगे की पढ़ाई करूंगा और यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूंगा। बाक मार दवा, आईएएस बनिया। आईएएस इतना आसान ना है। हम तो लगा तू गलत फैसला ले लिए। अब इतना अच्छा कर रहा, सऊदी में कमात रहे, 2-4 पैसा पावत रहे, का जुटा ये कर अपना पा लिया। वैसे तरह तोरा मन करे तो निकाल ला, तो ना पाई। हम जाए था, हमारी बकरिया भुकानी है, कुछ किया है नहीं। अरे नहीं चाचा, मुझे हो जाए, मैं क्लियर कर लूँ। क्या हो जाता, हमारे क्या मिठाई भेज दिया 2 डब्बा। ठीक है, तोरे की 2 डब्बा अलग से भेजो। क्या ठीक है, ठीक। समीर के रिजल्ट के दिन अम्मी अब्बू हो गया क्लियर, हो गया, मैं आईएएस बन गया हूँ। मैंने कहा था ना हो जाएगा। शाबाश बेटवा शाबाश। मोगा तेरे ऊपर पूरा यकीन रखते कह ले बे। अब पूरे गांव में मिठाई बटी। वो चाचा की 2 डब्बा अलग से भिजवा दिया, जौन कातरे ना हो पाई। 2-4 डब्बा चाहिए, अब जोन तक कहते हुए होई। ठीक है तब। 5 साल बाद समीर वापस अपने गांव में आता है। तभी अचानक अपने दोस्तों से मिलता है। रुक जाओ, सब पहले आइए। अरे उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। और अली भाई क्या हाल चाल? सब बढ़िया है, अपनी बताओ। हमारे यहाँ सब तो ठीक है। तोरी सदिया है वाली रही। अरे यार वो शादियां होएगी तो लड़को होएगा है। सही बता। हाँ, और अपने दोनों बेटवन की काल चल बताओ। तू तो ना 3 तो है। अरे यार मिठाइयाँ ना खी भाई। चल खाए लिए बहरहाल, दोस्ते काम आवता है। हाँ यार चल तब और खिलाई दिए। और अरे सभी भाई का भाई चाल। हाँ ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। और बताओ क्या चल रहा है? सब बढ़िया ठीक भाई। है। लाइफ कैसी चल रही है? हमारी तो मस्त चल रही है, तू बता। तेरा भाई आईएएस ऑफिसर बन गया। भाई यार तू तो आईएएस ऑफिसर बन गया, अब काम से मिलेगा तू कभी? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मिलता रहूंगा मैं। मगर भाई तू तो सऊदीया चला गया था, फिर ये फिर सब कैसे? फिर आके मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करके बनाऊं। अरे भाई समीर, तू आयुष ऑफिसर? हाँ भाई। अरे भाई अब तेरे ही मजे होंगे। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं यार इसका बहुत सही है यार, हम ही लोग का सिर्फ बेकार है। हाँ चलो चलता हूँ। चलो ठीक है। गुड इवनिंग। और बताइए कैसे आना हुआ? जी कुछ खास वजह तो नहीं, बस एक मैटर था। कैसा मैटर है बताइए। जी वो एक गांव है जिसकी सड़क बहुत खराब है और गांव के कुछ लोग उसे बनने भी नहीं दे रहे हैं और जमीन भी कम पड़ी है उसके लिए। ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। स्कूल के लिए लोग सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, जी। वो भी गवर्नमेंट स्कूल की सड़क। जी चलिए मैं देखता हूँ ऐसे कौन सा गांव और कौन सा स्कूल है। जी यही बालमपुर बॉय इंटर कॉलेज। चलो बालमपुर कहीं इलाहाबाद तो नहीं? जी क्यों, क्या हुआ? कोई बात नहीं, चलो मैं देखता हूँ। चलिए ठीक। चलिए ठीक। समीर बालमपुर गांव बॉयज इंटर कॉलेज में आता है। अब समीर अपने गांव में आते हुए रे ये लोग क्या कर रहे हैं? हेलो भाई, सामने बंदा है। हटाओ हटाओ, इन लोगों को हटाओ।
इतने साल हो गए, ये गांव भी वैसा का वैसा ही पड़ा है। चलिए चलते हैं स्कूल में, चलते हैं काम स्कूल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। थैंक यू बच्चों, आज हमारे स्कूल में आईएएस अफसर आने वाले हैं, क्योंकि हमारे स्कूल की सड़क बहुत बेकार है। कहाँ के है सर? हम मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो हमारे स्कूल की सड़क का इंस्पेक्शन करने वाले हैं, तो आप लोग शांति बनाकर रखिएगा। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठ जाओ बैठ जाओ। देखिए सर, आप जैसे लोग पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करते हैं, और इन जैसे गधों को देखिए, सोचते हैं पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, जाएंगे सऊदी दुबई कमाएंगे। सही बोल रहे हैं आप, यही सोच रहे हैं बच्चे। देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छी बात है, आप लोग भी इनकी तरह पढ़िए लिखिए, मेहनत कीजिए और आईएएस डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बनेंगे। सर मेरे हिसाब से आप अभी मुझे पहचाने नहीं अच्छी तरह से। नहीं बेटा, आप कौन? अरे मतलब मैं जानता। क्लास 10। अरे बेटा, तू इतना कामयाब हो गया? अरे सर, मुझे आपकी बात पहले समझ लेनी चाहिए थी। बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं, बिना पढ़ाई के सिर्फ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा ही अंधेरा है। देखो बेटा, ये भी आप ही की तरह एक नालायक स्टूडेंट था, लेकिन इसको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई और ये मेहनत करके आईएएस बन गया। देखो बच्चों, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर तुम इसे बर्बाद कर दोगे, फिर आगे चलकर पछताने के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। और अगर तुम बाहर जाने का सोच रहे हो, तो वहां पे जाने के बाद तुम्हें पढ़ाई की कीमत समझ में आएगी। इसीलिए मैं फिर कह दे रहा हूँ, बिना पढ़ाई के सिर्फ 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरा ही अंधेरा है। शाबाश बेटा शाबाश, मुझे गर्व है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुमने मुझसे बहुत कुछ सीखा। शाबाश। थैंक यू सर। थैंक यू। चलते। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, समीर अपनी पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल ही मजाक समझता था। फिर समीर विदेश जाता है और उसे एहसास होता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर समीर सही वक्त पर वापस आकर अपनी पढ़ाई को पूरी करता है और एक कामयाब इंसान बनता है। इसीलिए कहते हैं, इंसान की रूह बगैर तालीम के चितकबरे संगमरमर की तरह होती है। जब तक संग तराश उसे तराशता नहीं है, उसके खूबसूरत बैल बूटे छुपे रहते हैं। यही हाल इंसान की तालीम का है। इंसान की तालीम को इंसान की रूह को इंसान की तालीम ही खूबसूरत बनाती है। थैंक यू।